जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भाई जी चरितामृत पृष्ठ संख्या 144। दादरी में एकांत साधना। श्री भाई जी की एकांत साधना की लालसा पुनः तीव्र हो गई। ऐसा निश्चय कर लिया था कि कल्याण का विशेषांक गीता तत्वांक निकालते ही कहीं एकांत साधना के लिए जाना है। उन दिनों कार्यालय में जाकर बैठ जाने पर भी मन साथ न रहने से कोई संपादन का कार्य नहीं कर पाते थे। अंततोगत्वा भाद्र शुक्ल को दादरी हरियाणा के लिए प्रस्थान हुए। वहाँ केवल 3 घंटे स्वल्प वार्तालाप या आवश्यक होने पर लिखकर बात करते। साथ में केवल स्वामी जी, श्री चक्रधर जी महाराज बाबा एवं श्री गंभीर चंद जी दुजारी थे। वहाँ की जीवनचर्या का विवरण लिखित वार्तालाप या पत्रों से प्राप्त होता है। कुछ बातें पूज्य भाई जी ने स्वामी जी चक्रधारी महाराज एवं श्री गंभीर चंद दुलारी को लिखकर कही, जिनके अंश नीचे प्रस्तुत है। आज सवेरे 7:30 बजे से 10 बजे तक बहुत आनंद रहा। ये सोचा है कि सुबह और दोपहर मिलाकर 6 घंटे लगभग अकेला रहूं। सवेरे थोड़ा बहुत समय अकेला रहूं और दोपहर में थोड़ा बहुत समय कमरा बंद रखना है। उस समय किसी को नहीं आना चाहिए। ऐसा सोचा ही है कि संख्या के हिसाब से कम 1 लाख नाम जब प्रतिदिन हो। कल से हो रहा है। इससे अधिक की संख्या नहीं रखनी। दिन में ऐसा रखा कि भोजन के बाद पौन घंटा बोल सकते हैं। आवश्यक बात हो तो नहीं। मधुर जी से कहना है कि रात में 1 घंटा प्रतिदिन व्याख्यान के लिए नहीं है, बोलने के लिए है। किसी से भी बातचीत की जा सकती है। कभी कभी कीर्तन के दिन सत्संग भी हो सकता है। नियमित बिल्कुल नहीं है। भोजन के बाद वहीं धूप पर बैठेंगे, वहीं 1 घंटा किसी से भी बात कर सकते हैं। इसके बाद पूज्य भाई जी कभी कभी जो लिख कर देते हैं, उनके अंश नीचे दिए गए हैं। अपने मन की कुछ नहीं होती। जो भगवान ने रच दिया वही होता है, वही होगा। मन में बहुत कुछ कल्पनाएं आती है कि भगवान की ओर से ही आती है, और उसमें जो असफल या सफल होगी वह भी भगवान की इच्छा अनुसार ही होगी। ऐसी भी कल्पना आती है कि मन की कल्पनाएं सर्वथा बंद हो जाएं। जो कुछ होगा वह ठीक ही होगा। शरीर नाशवान होने वाला ही है। इसके लिए जो होगा हो जाएगा। रहा भगवान के संस्पर्श का अनुभव, सो वह भगवान की कृपा निर्भर है। आजकल बड़ा नियमित जीवन हो रहा है। प्रतिक्षण मृत्यु देखकर सावधान रहना चाहिए। शरीर प्रतिक्षण मर रहा है, यही मृत्यु है। इसलिए नाम जब तक होश रहे, क्षण भर भी ना छूटे। यदि ऐसा होगा तो बेहोशी में भी भगवान संभाल लेंगे। सर्वलोक महेश्वर भगवान अपने श्री मुख से अपने को भूत मात्र का सुहृद घोषित करते हैं। हम भूत हैं ही। ऐसी अवस्था में भी हमें उनसे क्या मांगना, क्या चाहना। हमें विश्वास न होने के प्रतिकूल का अनुभव करके दुखी होते हैं। विश्वास होने पर सर्वत्र सर्वदा अनुकूलता के दर्शन होते हैं। जहाँ नृत्य अनुकूलता है वहीं नृत्य आनंद है। भगवान के सहृदय होने पर, विश्वास होने पर जगत के सुखों की चाह रहती है और दुखों की परवाह मिट जाती है। बीच में उठने से कई दिनों का किया हुआ कार्य कुछ खराब हो जाता है। ना बैठा जाए तो दूसरी बात है। इसलिए बहुत ही सीरियस स्थिति ना हो तो नहीं उठना चाहिए। केवल जब होता तो दूसरी बात थी। ना मालूम किस समय क्या हो, बीच में उठा दिया जाए तो बड़ा हर्ज हो सकता है। ये सत्य बात है। कई बार कुछ भी नहीं होता, परंतु कई बार बहुत ही सीरियस स्टेज में रहता हूँ। किसी दिन फालतू ही बैठना पड़ता है, परंतु ना मालूम किस समय क्या हो, कुछ भी निश्चित नहीं है। एक साधना है, घंटों कुछ नहीं होता है तो बहुत दुर्लभ होता है। ये कागज फाड़ डालिए, ये बात प्रचार की नहीं है। यदि भगवान हमारी चिंता करें तो ये सिद्ध होता है कि हमारी चिंता का कोई कारण तो है। जब भगवान हमारे हैं तो चिंता का कारण क्या है, कहाँ है। भविष्य की चिंता ना करके वर्तमान में जैसी कुछ भगवान की प्रेरणा मन में मालूम हो वैसी चेष्टा करनी चाहिए। बस चेष्टा मात्र। भविष्य में जो रचा हुआ है वह हो जाएगा। मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। पता नहीं मन में कल क्या चाहेगा। भगवान ने जो रच रखा है वही लक्ष्य है। शरीर के संयोग का महत्व न देखकर आत्मा के संयोग का महत्व देना चाहिए। एतएव यदि भौतिक शरीर से प्रेमियों को परस्पर अलग रहना पड़े और आत्मा का संयोग सच्चा हो तो अलग होने पर भी रोज मिलन हो सकता है। सबसे उत्तम है कोई भी संकल्प ना हो
हो तो यही कि भगवान का संकल्प पूरा हो, ये ना हो सके तो परमार्थिक शुभ संकल्प हो। चिंता तो बस एक भगवान चिंता की होनी चाहिए। मन ठीक ना हो तो भी कोई बात नहीं, भगवान की कृपा से मन ठीक हुए बिना ही जो कुछ होना है वो हो जाएगा। मन ठीक करने की ज़रूरत होगी तो कृपा उसे भी अनायास ही ठीक कर लेगी। आप ये निश्चय कीजिए कि हम लोगों के ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। यहाँ तो सर्वथा एकांत कमरा नहीं है, इसलिए कोई नए आदमी के आने का कम पता लगता है। यदि बिल्कुल एकांत हो, दूसरा प्रवेश करे ही नहीं, तब तो बहुत जल्दी पता लग जाता है। साधना के लिए उसी की जरूरत है, नहीं तो स्थान व्यभिचार होने के वातावरण साधन के अनुकूल नहीं रहता। वस्त्र और राशन शुद्धि भी यहाँ ठीक नहीं। जो होगा देखा जाएगा, भगवान की इच्छा के अनुसार जो होगा वही ठीक है। आप दोनों की इतनी प्रतिकूलता तो नहीं, यद्यपि इससे भी वातावरण कुछ गड़बड़ी तो प्रत्यक्ष ही होता है। वस्त्र आसन आदि और भी कई बातें हैं, पता नहीं वैसा कभी होगा या नहीं। कोई परिचित पास ना हो, अपने हाथ से सारा काम किया जाए। संक्षेप में वायुमंडल बिल्कुल एकांत हो, एकांत स्थान ही नहीं एकांत सब कुछ हो। अभी तो आशा नहीं है। डालमिया दादरी। परम पूज्य श्री जयदयाल जी गोविंद का श्री चरणों में सादर प्रणाम। कृपा पत्र कल मिला। तीर्थ यात्रा स्पेशल ट्रेन कलकत्ते से कार्तिक कृष्ण को छूटने का अनुमान लिखा, सो आनंद की बात है। तीर्थ यात्रा की इच्छा रखने वाले भाइयों के लिए यह स्वर्ण संयोग है। सत्संग, संत दर्शन तथा तीर्थाटन का पूरा लाभ हो, सो भी 3.25 महीने का। वे भाग्यवान पुरुष स्त्रियां होगी जो स्पेशल ट्रेन में जाएगी। मेरी समझ में बहुत अधिक संख्या यात्रियों की हो जाएगी तो कुछ कठिनाई अधिक होगी। साथ में कम से कम एक सुयोग वैद्य तथा एक उनके सहकारी आवश्यक औषधि आदि सहित अवश्य रखने चाहिए। यात्रियों के खान पान, शयन आदि के साधन नियम भी अच्छा हो तो ठीक है। यात्रियों को जितनी कम आवश्यकता होगी उतना ही सुविधा ज़्यादा होगी और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। डॉक्टरी पद्धति के अनुसार आकस्मिक घटनाओं के समय पर काम में आने वाली सामग्री भी यथा योग्य साथ में रहनी चाहिए। गाड़ियों में डिब्बों में लाउड स्पीकर लग जाएं और नियमित व्याख्यान सुनने का प्रबंध रहे तो उत्तम है। मेरे साथ चलने का आपका संकेत जो बहुत ही कृपापूर्ण है, परंतु मैं एक मंदभागी हूँ। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी इतना घूमना शायद उचित नहीं है और बहुत भीड़ भाड़ में मन की घबराता है। पूज्य मां जी तथा सावित्री जी माँ जाए तो उत्तम है। मां जी की तो इच्छा भी है, मैंने लिख भी दिया है। पत्र में आपकी बढ़ाई और अपनी लघुता नहीं लिखता। मुझ में तो इतने दोष भरे हैं कि उन सबको तो मैं लिख भी नहीं सकता। आपके बाबत कुछ नहीं लिखता हूँ, वह भी एक प्रकार से स्तुति में आपकी निंदा ही हो जाती है। और अपने लिए जो रोज लिखता हूँ वह तो एक प्रकार से प्रशंसा पाने के लिए होती है। स्वामी की सेवक हितता सब, कुछ निज साईं दुहाई। निज मति बुला तीली देखी भाई, अपनी ही दिसी गुरु आई। आपने मेरे जिन आदर्श गुणों के नाम गिनाए हैं, सो ये तो आपकी शुभ दृष्टि के फलस्वरूप आपको दिखते हैं। मैं क्या लिखूं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नारायण 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 नारायण।